एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है RRB NTPC एग्ज़ाम 2026 के लिए जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टॉप 60 MCQ क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो महाबोधि मंदिर स्थित है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका बिहार में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि मृच्छकटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मृच्छकटिका नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं शूद्रक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था वह उसका नाम था अप्सरा। क्या था उसका नाम? अप्सरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्रतिक्रिया प्रणाली को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो प्रतिक्रिया प्रणाली को जो नियंत्रित करता है वह है लिम्बिक सिस्टम करता है। कौन सा करता है? लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है वो है केप टाउन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है केप टाउन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जोलीला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो जोलीला दर्रा स्थित है यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ड्रीम 11 के CEO कौन है। तो ड्रीम 11 के CEO कौन है? तो वो है नितिन कामत। कौन है? नितिन कामत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हर्ष जैन। कौन है? हर्ष जैन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पूर्व न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने की थी 1924 अधिवेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि दास वंश के संस्थापक कौन थे। दास वंश के संस्थापक कौन थे? तो दास वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है IBM के CEO कौन है। तो IBM के CEO कौन है?
तो IBM के CEO जो हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो मणिपुर की राजधानी को कहा जाता है इम्फाल। क्या कहा जाता है? इम्फाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति किस दशक में मानी जाती है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति मानी जाती है वह 1960 के दशक में मानी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में जो होती हैं वह 1024 बाइट होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बिग बैंग सिद्धांत का जो संबंध है वह किससे है? तो वह है ब्रह्मांड विज्ञान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था यह हुआ था 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि हर बच्चे के लिए मायने रखता है पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर बच्चे के लिए मायने रखता है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित किया गया था वह पहला किला कौन सा था? तो वह था सेंट जॉर्ज किला। कौन था? सेंट जॉर्ज किला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि मंगलयान को किस PSLV मिशन द्वारा लॉन्च किया गया था? यानी कि मंगलयान को किस PSLV मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको जो लॉन्च किया गया था वह किया गया था PSLC-25, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण क्या है? तो जो द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है वह है ओजोन। कौन सा है? ओजोन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि केस केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो केस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था वह किया था जगदीश चंद्र बसु। किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है वह किस राज्य की है? क्वेश्चन नंबर 28, तो वह है गुजरात की। किसकी है? गुजरात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की जो एसआई इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू की गई थी यह की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि व्युत्पत्ति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जो व्युत्पत्ति विज्ञान होता है यह शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। किसका करता है? शब्दों की उत्पत्ति का
अध्ययन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1632 ईस्वी में। कब हुआ था? 1632 ईस्वी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि भारतीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो उनको किया गया था क्रोएशिया। किस में किया गया था? क्रोएशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है वह किसका है? तो पंजाब राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि साइकिल रेसिंग ट्रैक को क्या कहा जाता है। तो साइकिल रेसिंग ट्रैक को कहा जाता है वेलोड्रोम। क्या कहा जाता है? वेलोड्रोम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है C14 विधि। किसका किया जाता है? C14 विधि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि गदर पार्टी का अध्ययन कब हुआ था। तो गदर पार्टी का जो अध्ययन हुआ था ये कब हुआ था? तो गदर पार्टी का अध्ययन हुआ था आपका 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फ्यूस बेन ग्लासेस। क्या होता है? फ्यूस बेन ग्लासेस। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वह आपका कौन सा है? तो वह है केरल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सार्स का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिकॉग्नल। क्या होता है? रिकॉग्नल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह है इंदौर। कौन सा है? इंदौर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है? क्वेश्चन नंबर 46। तो यह जो होता है यह होता है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी वह किसने की थी, तो वह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप जो होता है वह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूने के रासायनिक पानी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो वह होता है CaOH का होल टॉय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि सुकेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सुकेश्वर मंदिर जो है यह असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कि अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो अटल सुरंग स्थित है यह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह पीर पंजाल में स्थित है। कहाँ पर है, पीर पंजाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी झील है, तो वह झील है सुपीरियर झील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि GST किस प्रकार का कर है। तो GST जो है यह किस प्रकार का कर होता है, तो यह जो होता है वह होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि कौन से अनुच्छेद है जिनमें राष्ट्रपति का वर्णन दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो वर्णन दिया जाता है वह अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में दिया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 52 से लेकर 62, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ICC का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका कहाँ पर है, तो ये दुबई में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि UNO के महासचिव कौन हैं। तो UNO के जो महासचिव हैं वह कौन है, तो वह एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना कब हुई थी। तो INC की जो स्थापना हुई थी है 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि महाबोधि मंदिर किस जिले में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो स्थित है यह आपका गया में स्थित है। कहाँ पर, गया में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को RRB NTPC CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जो 60 संभावित जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।